जीरो पीरियड के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बहुत आसान से सवाल लेकर आए हैं आपके लिए, और इन क्वेश्चंस में आप देखेंगे कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसी पे हम ज़्यादा बात करेंगे, और आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के साथ जाते समय, आपकी जो अप्रोच होनी चाहिए उस पर ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत आसान है। ऐसा नहीं है कि इनको बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम आएगा या कोई दिक्कत आएगी। बस आपका जो अप्रोच है वो किस तरह से हो और कैसे आप अपने अप्रोच को चेंज कर सकते हैं, यही हमको ध्यान देना है। पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। राम मोहन और राज की वर्तमान आयु के बीच क्रमशः 3, 4 और 5 का अनुपात है। उनकी वर्तमान आयु का औसत 28 है। 5 वर्ष बाद राम और मोहन की आयु का योग क्या होगा? ये सवाल है आपका। ऑप्शन आपके पास 45, 55, 52 और 59 ईयर्स, ये 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनके आयु का अनुपात जो है वो 3, 4 और 5 का है, और औसत जो है वो 28 है। तो औसत अगर 28 है तो इसका टोटल जो होगा 28 इंटू 3 होगा, और ये 3, 4 और 5 का अनुपात है, तो 3, 4, 7, 7, 5, 12, मतलब 12 जो है वो 28 इंटू 3 के बराबर है। तो सिंप्लीफाई अगर कर लूँ यहीं से तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 4 एकम 4 7 28, मतलब एक जो है वो 7 के बराबर है। एक जो है यहाँ पर वो 7 के बराबर है। अब आपको करना क्या है, उनकी वर्तमान आयु का औसत 28 है। 5 वर्ष बाद राम और मोहन, तो राम और मोहन मतलब पहला और दूसरा नंबर, पहला और दूसरा नंबर मतलब 3 और 4, 3 राम का है और मोहन का 4 है ना। तो आप 3 और 4 को अगर जोड़ दिए तो एक अगर 7 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा? 7 49 के बराबर हो जाएगा। लेकिन यही आपका आंसर नहीं है। आपको वो ये कहता है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। तो 5 वर्ष बाद की बात अगर करेंगे हम, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों के एज में 5-5 बढ़ेगा। 5 साल राम की एज भी बढ़ेगी, 5 साल मोहन की एज भी बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर के जो 49 है उसमें हमको 10 और ऐड करना पड़ेगा, तो हमको आंसर मिलेगा 59। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन डी दिया है 59 ईयर्स, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। मेरा ख्याल है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। एक बार समझ लेते हैं आपने कैसे समझा इस क्वेश्चन को, क्या अप्रोच रखी अपने। 3 लोग हैं, राम मोहन और राज। इनकी एज का रेशियो दिया है आपको 3, 4 और 5 का, और एवरेज दिया है, टोटल नहीं दिया है, एवरेज दिया है। तो हम क्या करेंगे कि 3, 4, 5 मतलब 3 और 4 7, 7 और 5 12, 12 जो है वो 28 इंटू 3 के बराबर है। 28 इंटू 3 हमने क्यों लिया आपको समझ में आ गया होगा। 28 इंटू 3 लेने का मतलब है कि 28 तो एवरेज है, उसका 3 टाइम हो जाएगा टोटल अगर लेंगे तो 12 जो है वो 28 गुणित 3 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर होगा? 7 के बराबर होगा। अब एक अगर 7 के बराबर है तो 7 कितने के बराबर होगा? 49 के बराबर होगा। तो इस तरह से टोटल अब जब हम करने जाएंगे तो इस पर 10 हमको और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको 5 वर्ष बाद के दोनों की एज की टोटल निकालनी थी। दूसरा सवाल ये कहता है कि एक संख्या के 89% और 73% के बीच का अंतर 448 है। दो नंबर, एक ही नंबर है जिसके दो अलग अलग परसेंटेज दिया, उनके बीच का डिफरेंस दिया 448। बताओ इस संख्या का 48% क्या होगा। वो नंबर आपसे नहीं पूछ रहा है, नंबर का 48% पूछ रहा है। तो देखिए 89 है और 73, अगर इन दोनों को माइनस करें हम तो 9 में 3 या 6 आ जाएगा 16। 16 जो है अगर 448 के बराबर है तो ये कितने के बराबर होगा? एक कितने के बराबर होगा? 16 से भाग चला जाएगा क्या? देखें, एक काम ऐसा कर लेते ना, तो अगर एक को निकालना हो तो आप ऐसा कर लो 448 अपान 16 कर लो, फिर आपको निकालना है 48 को, तो आप 448 अपान 16 इंटू 48 कर लो। तो ये 16 से ये आसानी से कैंसिल होते दिख रहा है, 16 3 48। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा 3 8 24, मतलब यूनिट में जिसके 4 हो वही आपका आंसर होना चाहिए। तो ये आपका आंसर दिख ही रहा है 1344। आप चाहें तो मल्टीप्लाई करके इसको वेरीफाई कर लें, बट मैं श्योर हूँ कि आपका आंसर 1344 ही आएगा। एक तरीका ये भी हो सकता था कि यहाँ अगर आप सिंप्लीफाई करते 16 से इसको काटते, बट मैंने अचानक देखा कि ये 16 है और ये 48 है, 16 के टेबल में 48 आसानी से कट जाएगा। तो यहाँ टाइम वेस्ट करने के बजाय हम एक स्टेप आगे बढ़ गए और एक स्टेप आगे बढ़ के ये कर लिए, तो मेरा ख्याल है क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी बन पाएगा। एक स्कीम में ए ने बी से 20% अधिक निवेश किया, बी ने सी से 10% कम निवेश किया, तीनों ने मिलकर कुल 17,880 रुपये निवेश किया। तो बताओ सी ने कुल कितना निवेश किया। यहाँ हमको सी के रिस्पेक्ट पे ही जाना पड़ेगा। ऑप्शन आपके पास 5, 6, 7 और 8,000 4 ऑप्शन है। सी के रिस्पेक्ट पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि सारा कुछ जो करेक्शन है, जो भी कनेक्शन उसने दिया सी से स्टार्ट किया। तो मैं मान लेता हूँ कि सी ने 100 रुपये इन्वेस्ट किया,
तो बी क्या है, इससे बी ने सी से 10% कम इन्वेस्ट किया है ना, तो 90 रुपये इन्वेस्ट करेगा ये। और ए ने बी से 20% अधिक निवेश किया, तो ए कितना निवेश कर रहा है, ए इन्वेस्ट कर रहा है इसका 20%, मतलब 9 का 10%, 90 का 10% 9 हुआ, तो 20% 18 हो जाएगा, मतलब 108 रुपये। ये तीनों का इन्वेस्टमेंट हो गया। तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया, 8, 9 और 298 रुपये। ठीक है, जब ये 298 टोटल इन्वेस्टमेंट है तो उसके हिसाब से ये 17,880 है। आपको निकालना है कि सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो एक कितने के बराबर होगा ये आप निकाल लें, 17,880 बटा 298। सी ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो सी का आपको निकालना पड़ेगा, पहले एक का निकाल लें फिर हम सी का निकाल लेंगे। अगर इसको कैंसिल करते हैं तो ये 298 मतलब लगभग 300 के आसपास है, और ये 1788, 3 6 के 18, मेरे ख्याल से ये 6 बार कैंसिल हो सकता है, आप देख लें एक बार। एक कम तो 6 8 48 भी आ रहा है, 6 नहीं है, 54 और 4 58, यस यस ये 60 आ जाएगा। तो हमको सी इन्वेस्ट किया है 100, तो इस हिसाब से इसके 2 जीरो और बढ़ा दो आप, तो आपका आंसर जो है 6000 रुपीज़ आ जाएगा। आप देख लें ऑप्शन बी दिया हुआ है 6000, उस पर टिक लगा दें, यही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये एवरेज के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। आप अगर इसको थोड़ा सा समझेंगे तो क्वेश्चन आसान है। अप्रोच देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पे दिया है यदि 11x + 11y = 2662 हो तो बताइए x + y का औसत क्या होगा। यहाँ नंबर नहीं पूछ रहा है, वो x + y का एवरेज पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको ऐसे कर लूँ, 11x + y कर लूँ, दोनों का 11 मैंने कॉमन ले लिया, तो 2662 हो जाएगा। अब इसका मतलब x + y = 2662/11 हुआ। मुझे निकालना इसका एवरेज, तो मैं क्या करूँगा, x + y/2 करूँगा। तो 2662/11 इधर था ही, इसमें 2 को और डिवाइड कर दो, 2 से इसका डिवीजन आसानी से दिख रहा है, 1331 1331, 11 से 121 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जा रहा है, 121। आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है 121। ये मैंने इतने स्टेप इसलिए किए तो ताकि आपको मैं समझा सकूँ। अदरवाइज अगर आप नंबर्स को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगी कि आपने जो करना चाह रहे हैं आप, वो बड़ी आसानी से इसमें मिल जा रहा है। नंबर्स ऐसे हैं, 2662 2 से कैंसिल हो सकता है, आपको एवरेज निकालना है तो आपको /2 करना पड़ेगा, तो नंबर को भी /2 कर दें, तो बेटर है कि आप उसको 11 कॉमन ले करके वहाँ से ही इसको कैंसिल करते चलें। यस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। 4 लगातार सम संख्याओं का योग 180 है, इसके ठीक बाद आने वाली अगली 4 संख्याओं का योग क्या होगा। 4 संख्याएं हैं, जो चारों संख्याएं सम संख्याएं हैं, इनका योग 80 है, 180 है। अब इसके बाद जो 4 और संख्याएं आएंगी उनका टोटल क्या होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास है 196, 214, 212 और 204। देखो 4 संख्या मैं अगर मानूं तो A, B, C और D मान लूं, ये सबका टोटल 180 है। अब इसके ठीक बाद आने वाली 4 सम संख्या, मतलब D के बाद जो E आएगा, मान लो यहाँ पर मैं E लेता हूँ, F लेता हूँ, G लेता हूँ और H लेता हूँ। जो D के बाद E आएगा वो D से 2 बड़ा होगा, और F जो है वो D से 4 बड़ा होगा, D जो है F से 6 बड़ा होगा, और H जो है वो D से कितना होगा, 8 बड़ा होगा। ये इस तरह का कुछ कॉन्सेप्ट बनेगा। अभी इसको मैं और बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ कि आपको समझाते समय मुझे इतना सारा कुछ करना पड़ रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना टाइम नहीं लेगा आपको, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं। तो अगर मैं इस नंबर को D, A, सबको मैंने D के टर्म में दिया है, D खुद A से कितना गैप में है, A के बाद B है, B के बाद C है, C के बाद D है। अगर आप ध्यान से देखें तो सारा नंबर जो है वो एक निश्चित अंतराल पे ही आगे बढ़ रहा है। ये अभी अपन ने D के रिस्पेक्ट पे देखा था। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा, तो ये A के रिस्पेक्ट पे देखूंगा तो A से 8 के गैप में जाएगा। F को B के रिस्पेक्ट पे देखूंगा तो ये B के रिस्पेक्ट पे B से 8 आगे जाएगा, ये C से 8 आगे जाएगा, और ये D से 8 आगे जाएगा, दिख ही रहा है आपको।
तो हर नंबर जो है अपने रिस्पेक्टिव नंबर से 8-8 ज़्यादा जाएगा। तो ये जो पार्ट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी आपको दिख रहा है, इसका तो अपने पास है टोटल 180, और ये जो 4 बढ़ रहे हैं 8 चौक 32, ये आपको एडिशनल टोटल करना पड़ेगा। अब अगर मैं इन दोनों का टोटल कर दूं तो 2 और 8 3 11, 1 1 2, 212 आपका नया टोटल आएगा, जो नए नंबर्स का, जो आगे आने वाले ठीक बाद में आने वाले 4 नंबर्स जो हैं उनका टोटल 212 आएगा। मेरा ख्याल है आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो आप एक बार समझ लें। और पहला नंबर ए है, अगर मैं 5वें नंबर की बात करूं तो वो इससे 8 बढ़ेगा, क्योंकि वो नंबर इसके बाद बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, फिर आएगा, मतलब हर एक के बाद 2-2 का अंतर चलते चले जाएगा। तो इस तरह से ये 8 आ जाएगा इसमें अंतर। और यही कॉन्सेप्ट आगे आने वाली 3 संख्याओं में रहेगा, क्योंकि अंतर सबका एक जैसा ही बना रहेगा, सम संख्याएं सब में 2-2 के अंतर से ही आगे बढ़ना है आपको। तो कुल मिलाकर के आपको नए टोटल में केवल 32 ऐड करना पड़ेगा पुराने टोटल के साथ, नया टोटल आ जाएगा 212। आपका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करने चाह रहे हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, कक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची में प्रवीण ऊपर से 11वें नंबर पर था, मगर जब उसने अपना नाम नीचे से देखना शुरू किया तो पाया कि उसका नाम 40वें नंबर पर है। 10 बच्चों ने परीक्षा ही नहीं दी थी, जबकि 3 बच्चे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। बताओ कक्षा में कुल कितने बच्चे थे। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको एक कॉन्सेप्ट के साथ काम करें। जब इस तरह का क्वेश्चन दो सीरियल को नंबर को ऊपर से और नीचे से इस तरह से अलग अलग क्रम में दिया जाता है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस में ये काम करें, ऊपर से 11वां मतलब 11, नीचे से 40वां मतलब उसमें 40 और ऐड कर दें, और 1 इसमें माइनस कर दें। ये आपके प्रवीण का जो सीक्वेंस है उसके बेसिस पे आपने किया है, तो टोटल नंबर आ जाएगा आपके स्टूडेंट का जो पास है। टोटल जो पास है ना, ये लिस्ट पास लोगों की है क्योंकि उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची है, ध्यान रखें सूची जो है उत्तीर्ण विद्यार्थियों की है। तो ये हो गया 50। अब इसके बाद इस पे 10 जो हैं वो फेल हो गए हैं, तो वो भी ऐड कर दो, 10 लोग जो फेल हो गए हैं, और 3 लोगों ने एग्ज़ाम ही नहीं दिया है, तो नॉट अपीयर्ड है ये, तो इनको भी प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा 3 5 और 1 6 63। 63 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उस क्लास में हैं, रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 50 पास हैं, 10 फेल हैं और 3 अपीयर्ड नहीं हुए। तो ये आज के इस वीडियो का आखिरी सवाल था। बहुत आसान से सवाल हमने आज की वीडियो में लिए थे, बस आपके अप्रोच को मैंने थोड़ा सा एक नया डायरेक्शन देने का प्रयास किया था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।